सो व्हाट्स अप सोल्जर्स, दिस इज योर बॉय शर्जील अली बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं प्रोवाइडर विद MVVM। और पहले तीन चीज़ें समझ लो, अगर ये समझ लेते हो तो आज की वीडियो तुम लोगों के लिए आसान हो जाएगी। सबसे पहले तुम्हें API इंटीग्रेशन आनी चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। सेकंड थिंग, आपने अगर प्रोवाइडर्स और MVVM कई यूट्यूबर्स की देख लिया और आपको MVVM अभी तक समझ नहीं आया है, तो पहले मेरी प्रोवाइडर्स वाली क्लास देख लो जो मैंने अभी लास्ट वीडियो अपलोड की थी। पहले वो वीडियो देख लो, प्रोवाइडर अलहदा से समझ लो, और MVVM आज की वीडियो में समझ लो। आज की वीडियो में भी प्रोवाइडर्स करवाऊंगा, बट अगर वो समझ लोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। पॉइंट नंबर 3, आपने कई यूट्यूबर्स को देखा होगा कि वो 8-10 फोल्डर्स बनाएंगे लिब के फोल्डर के अंदर, और हर फोल्डर के अंदर 8-10 फाइल्स होंगी। मैं वो कुछ नहीं करने वाला। मैं सिर्फ उतना समझाऊंगा जितनी आपको ज़रूरत है, बाकी वक्त के साथ साथ आप खुद सीखते जाओगे। MVVM उतना समझा दूंगा जितना मार्केट आपसे मांगती है, जितना मार्केट के अंदर काम करने के लिए आपको आना चाहिए, जितना आपकी जॉब के लिए काफ़ी है। मैं सिर्फ उतना MVVM करवाऊंगा ताकि आप लोगों को पहले समझ आ जाए, क्योंकि आपके अंदर अभी इतना कैलिबर नहीं है कि मैं इसके अंदर सारी इनम्स की फाइलें डाल दूँ और सारा कुछ करता जाऊँ और वो सारा ओवरफ्लो होता जाए। मेरा मानना है एक बर्तन में उतना पानी डालो जितना उसकी कैपेसिटी है। ज़्यादा पानी डालूंगा वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो मैं सिर्फ उतना पानी डालने वाला हूँ जितना तुम लोगों की कैपेसिटी है। तो इसलिए बिल्कुल बेसिक और इतना रखूँगा कि प्रोफेशनली लगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है और इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। तो सिंपल एज दैट, हम सबसे पहले कुछ फ़ोल्डर्स बनाएंगे जो कि नेसेसरी हैं। अननेसेसरी कोई फ़ोल्डर नहीं बनाएंगे आज हम। तो लिब के फ़ोल्डर पे आओगे, एक फ़ोल्डर बनाओगे यहाँ पे नया, और इसका नाम रखोगे व्यू। दोबारा एक नया फ़ोल्डर बनाओगे, इसका नाम रखोगे मॉडल्स। और लिब के फ़ोल्डर के अंदर ही एक नया फ़ोल्डर बनाओगे व्यू मॉडल्स के नाम से। तो ये तो हो गया हमारा MVVM यानी व्यू मॉडल और मॉडल्स। एक नया फ़ोल्डर बनाओगे सर्विसेज के नाम से। सर्विसेज के फ़ोल्डर में हम API की इंटीग्रेशन करते हैं और API का रिस्पॉन्स गेट करते हैं। और इतना इनफ होगा, बट लेकिन हम अगर एक और फ़ोल्डर बना लें लिब के अंदर, तो लिब के फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास होगा हेल्पर्स का फ़ोल्डर। हेल्पर्स के फ़ोल्डर के अंदर आपके सब फोल्डर आते हैं। आप चाहो तो एक नया यूटिल्स का फ़ोल्डर बना सकते हो जिसके अंदर आपके रीयूजेबल विजेट्स होंगे। हेल्पर आपकी लोडिंग वगैरह में हेल्प करेगा, तो वो मैं आपको करवा दूंगा बाद में। अभी के लिए सिर्फ चीज़ों को समझो। तो सबसे पहले व्यूज़ के अंदर हम व्यू बनाएंगे। मैं एक व्यू की फाइल बना लेता हूँ home.dart के नाम से, और उसका नाम होगा स्टेटफुल विजेट। ये होगी स्टेटफुल विजेट और उसका नाम होगा होम स्क्रीन। तो ये है मेरा व्यू। जितनी भी आपने स्क्रीन बनानी है वो आएंगी आपके व्यू के फोल्डर के अंदर और स्कैफोल्ड के अंदर। दैट्स इट। तो यहाँ से होम स्क्रीन को करेंगे मेन की स्क्रीन के अंदर कॉल। मैं यहाँ से आकर सारा कोड हटा दूंगा और आफ्टर ऑल दैट यहाँ पे माई ऐप की जगह पे आ जाएगा मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप के अंदर मुझे देखने को मिलता है होम, और होम होगा मेरा होम स्क्रीन, और इसको साथ ही इंपोर्ट भी कर लेंगे। परफेक्ट। होम स्क्रीन को हम कर लेंगे इंपोर्ट। तो अब हमारा व्यूज़ का काम हो गया कंप्लीट। व्यू हमें जितने चाहिए वो हम बनाते रहेंगे। अब हमें चाहिए मॉडल। तो मॉडल के लिए हमें चाहिए होगी API, और अभी के लिए मैं एक डमी API ले रहा हूँ dummyjson.com से। dummyjson.com से हमें डमी APIs मिलती हैं। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ टू डूज़ की API। इस टू डूज़ के API को ओपन करूँगा जैसे न्यू टैब में, तो मुझे ये इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये है जेसन रिस्पॉन्स। तो इस सारे रिस्पॉन्स को मैं करूँगा कॉपी और इसको कन्वर्ट कर लूँगा डार्ट में। तो वो कैसे करूँगा, मैंने रिस्पॉन्स को कॉपी करना है जस्ट, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, न्यू टैब में जाऊँगा और यहाँ पर सर्च करूँगा जेसन टू डार्ट। अगर इस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब आपको API इंटीग्रेशन अभी नहीं आती, क्योंकि मैंने वो ये वाला सारा काम लास्ट वीडियो में करवा दिया था जिसके हमने API इंटीग्रेशन सीखी थी। तो अब आप आओगे क्विक type.io में। मेक श्योर करना है कि टाइप्स ओनली हो, सिर्फ नल सेफ्टी ऑन हो यहाँ से, और यहाँ पर सारा पेस्ट करके इसका नाम रख दोगे टू डू मॉडल। मेक श्योर करना है सिर्फ नल सेफ्टी ऑन हो, बाकी सब कुछ ऑफ हो। सारा कोड कॉपी करोगे, मॉडल के फोल्डर पे आओगे, एक न्यू फाइल बनाओगे, और आपका जिस चीज़ का मॉडल होगा इसका नाम भी वही रख दोगे। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ टू डू मॉडल, टू डू मॉडल डॉट डार्ट, और यहाँ पर सारा कर देंगे पेस्ट। बस मॉडल का काम यहीं तक था। जितनी भी APIs आप लगाओगे उतने ही इस तरीके से मॉडल बनते जाएंगे आपके। तो ये हो गया आपका मॉडल का काम। तो अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है कि मैंने API को हिट करना है व्यू से। तो उसके लिए मुझे व्यू थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐप बार वगैरह लगा के एक बेसिक सा UI बना देता हूँ। ऐप बार के अंदर टाइटल होगा टेक्स्ट टाइप का, और जो कि कहेगा कोड रेड क्लैन,
और उसके बाद हम आ जाएंगे बॉडी पे। बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलता है कॉलम। कॉलम के अंदर होते हैं चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर हम लेंगे एक एलिवेटेड बटन, जिसके ऑन प्रेस के ऊपर हमारी एपीआई हमें रिस्पॉन्स ला के देगी। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल एक फ़ंक्शन खाली बना के छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हमने फ़ंक्शन नहीं बनाया है पे हेड के लिए। और चाइल्ड इसका होगा टेक्स्ट टाइप का एक विजिट जो कहेगा गेट टू डूज। परफेक्ट। तो इसके ऑन प्रेस पे हम फंक्शन बाद में कॉल करेंगे। पहले हमने मॉडल बना लिया है, व्यूज़ का काम थोड़ा सा रहता है। और अब हम चलते हैं सीधा सर्विसेज की क्लास में। तो सर्विसेज के बाद हमेशा हमारा व्यू मॉडल बनता है। तो मैं आऊँगा यहाँ से लिब के फोल्डर पे, यहाँ से सर्विसेज में जाएंगे और सर्विसेज के अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाऊँगा। इसका नाम होगा services.dart। तो इसके अंदर हम ये एक ही फाइल बनाने वाले हैं और इसका नाम होगा क्लास। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। इसके अंदर जितनी भी एपीआईज मैंने इंटीग्रेट करनी है उन सब एपीआईज का कोड इस वाली एक क्लास के अंदर होगा। तो ये एक सेपरेट फाइल बन जाएगी जहाँ पर मेरी तमाम एपीआईज का कोड होगा। तो एपीआई इंटीग्रेट के लिए आपको पहले HTTP का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ से आप इसको कॉपी करोगे, टर्मिनल में ला के पेस्ट करोगे। pub.dev से आपको पैकेज मिल जाएगा HTTP के नाम से। तो जैसे इसकी कमांड को यहाँ पे पेस्ट करोगे ये आपका डाउनलोड हो जाएगा आपके VS कोड में। पैकेज इंस्टॉल होने के बाद आपने जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मिलेगा गिटहब का लिंक। आपने वहाँ से इसी फाइल पे आना है तो आपको ये कोड मिल जाएगा जो मैंने पेस्ट किया है। सेकेंडली आपको गेट API वाली जो वीडियो है ये वही वाला कोड है कि हम बिना किसी मॉडल के API कैसे हिट करते हैं। तो ये वो वाला फंक्शन है। इसके अंदर बस हल्के से मैंने चेंजेस किए हैं। ये कोड भी आपको गिटहब से मिल जाएगा। तो पहले हम सारा कुछ कर लें, उसके बाद मैं समझाता हूँ ये क्या क्या है। कहीं तुम लोग ये ना कहो कि भाई जस्ट कॉपी पेस्ट मारे जा रहे हो। कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, समझाऊंगा भी। पहले बस चीज़ों को एक बार समझ लो और गिटहब वाला प्रोजेक्ट क्लोन करके रख लेना अपने पास। तो उसके बाद हमारे पास एक आ गया है सक्सेस या फेल्यूर का एरर आ गया। बाकी तमाम एरर्स हमने रिमूव कर लिए। तो मैं आऊँगा इसके लिए हेल्पर फोल्डर के अंदर और यहाँ से मैं बनाऊँगा एक न्यू फाइल का नाम होगा network_helper.dart। तो यहाँ पर बहुत इजी काम करने वाले हैं, इसको कंफ्यूज ना कर लेना। ये होगी क्लास, इसका नाम होगा सक्सेस और इसके अंदर हमारे पास होंगी दो चीज़ें। एक वेरिएबल होगा मेरे पास इंटीजर जिसका नाम होगा कोड, और ये हो सकता है नल टाइप का। तो कोड होगा नलेबल। और इसके बाद एक और वेरिएबल चाहिए होगा इस क्लास को जिसका नाम हो जो कि होगा ऑब्जेक्ट टाइप का, और इसका नाम होगा रिस्पॉन्स। तो API से जो रिस्पॉन्स आएगा और जो हमारा स्टेटस कोड होगा वो हम इस क्लास में भेज देंगे और इस क्लास में से डाटा व्यू मॉडल में गेट करेंगे और व्यू मॉडल से जाएगा व्यू में। तो अब बनाते हैं इसका कंस्ट्रक्टर। तो क्लास के नेम से ही मैंने क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा जिसकी करली ब्रैकेट उसकी राउंड ब्रैकेट के अंदर होंगे। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। और मैंने यहाँ पे कहा जब भी ये क्लास हम कॉल करेंगे तो हम आपको कोड देंगे और रिस्पॉन्स देंगे। और अब मैं यहाँ पे आके इसको जस्ट इंपोर्ट करूँगा और ये मेरी सक्सेस का एरर हो गया ख़त्म। अब है फेलियर में एरर, तो बस मैं इसी को करूँगा कॉपी और इसी को कर दूँगा इसके नीचे पेस्ट, और जहाँ जहाँ पे सक्सेस लिखा था पहले वहाँ पे फेलियर लिख दूँगा। कॉपी एंड पेस्ट। परफेक्ट। तो अब मेरा यहाँ पे फेलियर का एरर भी ख़त्म हो गया। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इस वाले फंक्शन के अंदर क्या क्या है आखिर। सबसे पहले सर्विसेज की क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन है जो कि ऑब्जेक्ट टाइप रिटर्न करेगा जिसका नाम है गेट टू डू डाटा। उसके बाद मैंने URL बनाया और वहाँ पर अपनी API का लिंक दिया है कि इसको पार्स करना है। और उसके बाद उसको मैंने कहा है कि रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स आपने स्टोर करवाना है गेट API का, और API क्या है आपकी URL जो कि पार्स होके आ रही है। उसको मैंने कहा API को हिट करोगे तो तुम्हें मिलेगा response.status कोड। अगर वो 200 है तो उसको डीकोड करो, रिस्पॉन्स की बॉडी को डीकोड करके डिकोडेड रिस्पॉन्स में स्टोर करवा दो। अगर रिस्पॉन्स को 200 है, 200 का मतलब सही तरीके से API हिट हो गई है। और ये करने के बाद चेक करो कि डिकोडेड रिस्पॉन्स एक लिस्ट है। अगर वो लिस्ट है तो उसको टू डू मॉडल के हिसाब से मैप करो और उसको टू डू लिस्ट के अंदर स्टोर करवा दो और उसको रिटर्न कर दो एज ए सक्सेस, और रिस्पॉन्स के अंदर टू डू लिस्ट भेज दो। और उसके बाद मैंने कहा एल्स अगर डिकोडेड रिस्पॉन्स एक मैप टाइप की स्ट्रिंग है, मैप स्ट्रिंग डायनामिक है, वो लिस्ट नहीं है, तो हम उसको मैप करेंगे अपने हिसाब से
और उसको भेजेंगे रिस्पॉन्स के अंदर एज ए सक्सेस। और अगर ये दोनों ही काम नहीं होते तो इसका मतलब है कि हमारा API सही तरीके से हिट नहीं हुई है, तो हम कहेंगे फेल्यूर आपने रिटर्न करना है, अदरवाइज़ आप रिटर्न क्या कर रहे हो, सक्सेस। तो ये फंक्शन दो किस्म की चीज़ें रिटर्न करता है, या तो फिर ये फेल्यूर की क्लास रिटर्न करता है या ये सक्सेस की क्लास रिटर्न करता है। तो हमारा ये फंक्शन दो किस्म का रिस्पॉन्स हमें देता है, एक होता है सक्सेस या फेल्यूर, और उन दोनों के अंदर ही हमें एक कोड देखने को मिलता है और एक मिलता है रिस्पॉन्स। तो लिब के फोल्डर में आऊँगा और उसके बाद मैं जाऊँगा व्यू मॉडल्स के अंदर और यहाँ पर बनाऊँगा एक न्यू फाइल, इसका नाम होगा todo_vm यानी व्यू मॉडल डॉट। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप एक क्लास बनाओगे इस यहाँ पर जिसका नाम होगा टू डू व्यू मॉडल, और इसको भी मैं सिंपल एक जस्ट क्लास बना रहा हूँ। और इस क्लास के अंदर क्या होगा, इस क्लास के अंदर एक लिस्ट होगी जिसका टाइप होगी टू डू मॉडल, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा अंडरस्कोर टू डू मॉडल, और ये स्टार्टिंग में एम्प्टी होगी। और जिस तरह मैंने प्रोवाइडर वाली वीडियो में बताया था कि जितने हम वेरिएबल बनाते हैं उनका गेटर भी बनाना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर इसका वेरिएबल भी बना लूँगा जो कि होगा टू डू मॉडल, और इसके साथ अंडरस्कोर मैं नहीं लगाऊंगा, और इनकी जगह पे आ जाएगा मेरे पास एक एरो फंक्शन। अब इस लाइन को रट्टा लगा लो या जो मर्ज़ी कर लो, पर हर वेरिएबल जो भी आप बनाओगे इस तरीके से आपने उसका गेटर भी बनाना है। तो जब हम गेटर बनाते हैं तो सेटर बनाना ज़रूरी होता है। तो सेटर जो है इसकी वैल्यू को सेट करेगा और ये गेटर जो है वैल्यू गेट करेगा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ सेट टू डू मॉडल, और यहाँ पर कोई भी फंक्शनैलिटी मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि जब भी मैं ये वाला फंक्शन कॉल करूँगा सेट का, तो मैं वैल्यू भी भेजूँगा कि कौन सी वैल्यू सेट करनी है यहाँ पर। तो मैं वो वैल्यू भेजूँगा, वो ऑटोमेटिक उस वैल्यू को सेट कर देगा अरे के अंदर। तो जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे भेजूँगा वो ऑटोमेटिक उस वैल्यू को अरे के अंदर सेट कर देगा, सिंपल। तो बस मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा अंडरस्कोर टू डू मॉडल की वैल्यू है टू डू मॉडल, यानी जो कि मैंने पैरामीटर भेजे। तो बस जो हमारा सेटर है इसका काम इतना ही है, बाकी काम हम करेंगे अपने इस फंक्शन में जो कि हमारी API कॉल करेगा। तो इसका मैंने नाम रख दिया है गेट टू डू मॉडल, नहीं इसका नाम होगा, हम रख लेते हैं मॉडल, ऊपर कर देंगे और नीचे लिखेंगे गेट टू डू रिस्पॉन्स। ये होगा एक फंक्शन जो क्या होगा मेरे पास एसिंक और अवेट टाइप का होगा ये। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया गेट टू डू रिस्पॉन्स के नाम से, और इसके अंदर है एक वेरिएबल जिसका नाम है फाइनल रिस्पॉन्स, और इसका यह होगा अवेट, यानी ये हमारे पास एसिंक टाइप का फंक्शन होगा क्योंकि API हिट करनी है, तो ये होगा एसिंक टाइप का। तो ये अवेट करेगा किस चीज़ का, सर्विसेज के क्लास के अंदर हम हिट करेंगे API, अवेट करेंगे सर्विसेज क्लास के अंदर से गेट टू डू डाटा का फंक्शन, यानी सर्विसेज क्लास के अंदर गए वहाँ पर आपको मिलेगा गेट टू डू डाटा का फंक्शन, जहाँ पर हम सारी API को हिट करते हैं और वो हमें रिटर्न करती है, या तो सक्सेस रिटर्न करती है या हमें फेल्यूर रिटर्न करती है। तो आपको कोड में नज़र आ रहा है कि हमें दो किस्म का रिस्पॉन्स मिलता है, या सक्सेस या फेल्यूर। तो वो API मैंने हिट करवाई, जो भी रिस्पॉन्स आया वो मैंने स्टोर करवा दिया फाइनल रिस्पॉन्स में। उसके बाद मैंने लिखा अगर फाइनल रिस्पॉन्स इज़ सक्सेस, मैंने कहा अगर जो हमने में सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न किया है फंक्शन ने, तो इसका मतलब है कि कोई रिस्पॉन्स आया होगा API से और API 200 पे कॉल हुई है। तो मैंने कहा अगर फाइनल रिस्पॉन्स सक्सेस है तो सेट टू डू मॉडल को कॉल करो, और सेट टू डू मॉडल के अंदर हमारा ये वाला पैरामीटर भेज दो जो कि हमारा होगा रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा, वो आएगा फाइनल रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स के अंदर से, फाइनल रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स एज लिस्ट टू डू मॉडल। तो ये मैंने एज लिस्ट टू डू मॉडल क्यों भेजा है, क्योंकि वो पैरामीटर टाइप उसी टाइप का लेता है। तो पहले ऐप को कर लेते हैं रन। जब तक ऐप रन हो रही है मैं तुम्हें कोड थोड़ा समझा दूँ। ऐप रन हो गई है तो मैं तुम्हें इसका कोड समझा दूँ मैंने यहाँ पे क्या किया। तो मैंने कहा फाइनल रिस्पॉन्स के नाम से एक वेरिएबल है, इसके अंदर डाटा कहाँ से आएगा, सर्विसेज की क्लास के अंदर से गेट टू डू डाटा के नाम से जो फंक्शन है वो आपने इसमें स्टोर करवाना है। वो क्या रिटर्न करता है, या तो वो फेल्यूर रिटर्न करेगा या वो आपको सक्सेस रिटर्न करेगा। अगर वो सक्सेस रिटर्न करता है या फेल्यूर रिटर्न करता है, दोनों ही सूरत में आप जाओगे सक्सेस या फेल्यूर की क्लास के अंदर और वहाँ पर आपको मिलेगा कोड और रिस्पॉन्स। ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी सक्सेस में भी और फेल्यूर में भी। तो सक्सेस में आके देखोगे तो हमने भी जो यहाँ पे बनाया था सक्सेस की क्लास के अंदर हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैं आता हूँ वापस यहाँ पे, मैंने इसको कहा है कि इफ़
मैंने कहा इफ़ फाइनल रिस्पॉन्स सक्सेस है, यानी सक्सेस की क्लास उसने रिटर्न की है, तो मैंने इसको कहा तो इस सक्सेस की क्लास को भेज दो सेट टू डू मॉडल वाले फंक्शन में, और साथ पैरामीटर उसका रिस्पॉन्स भेज दो, फाइनल रिस्पॉन्स की डॉट रिस्पॉन्स। फाइनल रिस्पॉन्स का मतलब है सक्सेस डॉट रिस्पॉन्स, सक्सेस की क्लास में से रिस्पॉन्स, उसको हम भेज देंगे ऊपर सेट टू डू मॉडल के अंदर, और वो सेट हो जाएगा। और ये बाकी नीचे का शेष का करना चाहो कर लो, और नहीं करना चाहते ना करो। तो ये है कि अगर API सही तरीके से हिट नहीं होती, यानी फेल्यूर आ जाता है, तो मैंने जस्ट प्रिंट करवाया कि रिस्पॉन्स कोड क्या आता है। तो ये इतना आप चाहे रट लो, जो मर्जी कर लो, हर API आपकी गेट API इसी तरीके से हिट होगी। तो ये कोड भी आपको नीचे गिटहब से मिल जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अच्छा समझा सकूँ तुम लोगों को समझा दूँ, जो समझने की चीज़ है वो समझा दूँ, जो रटने की चीज़ है वो तुम्हें बता दूँ। तो अब हमारा काम शुरू होता है, जिसके अंदर हमने करना है इस API को कॉल। जब भी मैं किसी बटन के ऑन क्लिक पे गेट टू डू रिस्पॉन्स को कॉल करूँगा, तो ये मेरी इसी API को हिट करेगा। गेट टू डू रिस्पॉन्स को कॉल किया, इसने फाइनल रिस्पॉन्स के नाम से वेरिएबल बनाया या सर्विसेज की क्लास में, उसके अंदर से गेट टू डू डाटा का फंक्शन रन किया। फिर वो जब वहाँ पे गया तो उसको एक रिस्पॉन्स मिलेगा, या वो सक्सेस का रिस्पॉन्स होगा या वो फेल्यूर का रिस्पॉन्स होगा। सक्सेस या फेल्यूर दो किस्म का उसको रिस्पॉन्स मिलेगा इस API को हिट करने के बाद। और हमारा सक्सेस का रिस्पॉन्स हो या फेल्यूर का रिस्पॉन्स हो, उसके अंदर हमें एक दो वेरिएबल्स मिलते हैं हर क्लास में। सक्सेस की क्लास में मेरे पास होगा एक कोड और एक होगा रिस्पॉन्स। उसी तरीके से मेरी है फेल्यूर की क्लास। तो ये मेरी फेल्यूर की क्लास और यही मेरी सक्सेस की क्लास है, दोनों के अंदर एक कोड और एक रिस्पॉन्स मिलते हैं। तो और ये कहाँ पे जाता है, ये जाता है मेरी, तो ये वाला फंक्शन सक्सेस की क्लास या सक्सेस या फेल्यूर रिटर्न करते हैं। तो मैंने कहा इफ़ फाइनल रिस्पॉन्स इज सक्सेस, क्या उसने सक्सेस रिटर्न किया है? अगर उसने सक्सेस रिटर्न किया है आपको, तो उसका जो भी रिस्पॉन्स आता है, यानी फाइनल रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स, उसके रिस्पॉन्स को आप सेट टू डू मॉडल में भेज दो। और अगर उसने सक्सेस रिस्पॉन्स आपको रिटर्न नहीं किया, तो ये आप मुझे प्रिंट करवा दो कि स्टेटस कोड क्या है। और सेट क्या करेगा, वो अंडरस्कोर टू डू मॉडल के अंदर वैल्यू सेट कर देगा टू डू मॉडल की, और अंडरस्कोर टू डू मॉडल की वैल्यू ऑलरेडी गेट हो रही है टू डू मॉडल में। तो होपफुली इतना तुम लोगों को अब समझ आ गया होगा। यही वाला पार्ट एक बार फिर से रिपीट अगर मैं कर दूं, या आप वीडियो को रिवाइज करके देख लो, आप वीडियो को रिवर्स करके देख लो, तो भाई तुम्हें समझ आ जाएगी। तो ये मेरा हो गया इतना व्यू MVVM। अब मैं चाहूँ तो गेटटेक्स लगा सकता हूँ या प्रोवाइडर लगा सकता हूँ। तो जो मैंने अपनी कम्युनिटी टैब में पूछा था, तो लोगों ने कहा था MVVM और विद प्रोवाइडर, तो हम करते हैं प्रोवाइडर। प्रोवाइडर मैंने एक बार समझाया भी हुआ है। तो प्रोवाइडर होता है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि प्रोवाइडर होता है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, इसका MVVM या MVC से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो स्टेट मैनेजमेंट करेगा, हमने MVVM बना ली है, अब हमने करनी है स्टेट मैनेजमेंट। तो ये इतना काम बाकी प्रोवाइडर का है। तो जिन लोगों ने प्रोवाइडर वाली वीडियो देखी उनको बाकी का काम हलवा लगेगा। तो उसके बाद अब मेरे पास सिंपल काम है कि मैंने यहाँ पे प्रोवाइडर लगाना है। तो मैं अपने व्यू मॉडल की क्लास को एक्सटेंड करूँगा किस चीज़ के साथ, चेंज नोटिफायर के साथ। अब मैं कर रहा हूँ प्रोवाइडर्स, मैंने MVVM तो कर लिया, अब मैं प्रोवाइडर्स कर रहा हूँ। और सेट टू डू मॉडल के अंदर हम लिखेंगे नोटिफाई लिसनर, जो कि जितनी बार भी इसकी वैल्यू चेंज होगी वो ऑटोमेटिक पूरी ऐप में इसकी वैल्यू को चेंज कर देगा। नोटिफाई लिसनर उसको नोटिफाई करेगा। और उसके बाद मैंने टू डू व्यू मॉडल को रजिस्टर करना है अपनी मेन फाइल के अंदर। उसके बाद मैं आऊँगा मेन डॉट डाट के फाइल पे, मटीरियल ऐप को हम करेंगे रैप विद विजिट, और विजिट का नाम होगा मल्टी प्रोवाइडर। तो इसका नाम होगा मल्टी प्रोवाइडर। इसके अंदर हमें मिलते हैं प्रोवाइडर्स, जिस तरीके से चिल्ड्रंस होते हैं। तो प्रोवाइडर्स के अंदर मैंने जिस प्रोवाइडर का नाम लिखना है, तो उससे पहले मैं कॉन्स्ट लगा लेता हूँ। और प्रोवाइडर्स के अंदर हम लिखेंगे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। तो चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर को सिलेक्ट किया, क्रिएट के अंदर हम बनाएंगे एक एरो फंक्शन। तो यहाँ पर आएगा अंडरस्कोर और उसके साथ हम बना लेंगे एक एरो फंक्शन। और उसके बाद मैंने क्या लिखना है, मैंने अपने व्यू मॉडल का नाम लिखना है बस। मैंने अपने व्यू मॉडल का नाम लिखा, आगे लगाई व्यू मॉडल का नाम लिखा, इसको इंपोर्ट किया और उसके बाद लगाई अपनी राउंड ब्रैकेट्स। परफेक्ट, मेरा ये हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने जस्ट इस प्रोवाइडर को यूज़ करते हुए अपने व्यूज़ को कॉल करना है। तो मैं व्यू में कैसे यूज़ करूँगा प्रोवाइडर, बिल्कुल स्कैफोल्ड के बिल्कुल ऊपर आऊँगा मैं, स्कैफोल्ड के बिल्कुल ऊपर आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा अपने व्यू मॉडल का नेम और इसका ऑब्जेक्ट बना लूँगा।
और इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा, प्रोवाइडर के थ्रू, प्रोवाइडर डॉट ऑफ, और ऑफ यानी कि प्रोवाइडर किसका, मैंने कहा प्रोवाइडर टू डू व्यू मॉडल का, और इसके साथ हमें बताओ कॉन्टेक्स्ट भी, तो कॉन्टेक्स्ट लिखा है सेमीकोलन, टू डू व्यू मॉडल को हम करेंगे इंपोर्ट, और साथ ही हम करेंगे प्रोवाइडर्स को इंपोर्ट। तो ये मेरा प्रोवाइडर और या आप कह लो मेरा व्यू मॉडल लिंक हो गया है मेरे व्यू से, और इसका सारा ही वैल्यू है टू डू के अंदर। तो टू डू व्यू मॉडल के नाम से एक क्लास थी जिसके अंदर मेरे पास गेट एपीआई हिट होती है, और वो सारी क्लास मैंने स्टोर करवा ली है। टू डू के नाम से एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने सब कुछ स्टोर करवा ली है। तो अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ टू डू डॉट गेट टू डू रिस्पॉन्स, और आगे करली ब्रैक, और आगे राउंड ब्रैकेट्स और सेमीकोलन, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि मैंने कहा है गेट टू डू रिस्पॉन्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लेके आता है टू डू व्यू मॉडल के अंदर जो मैंने एपीआई हिट करने के लिए फंक्शन बनाया था। तो ये फंक्शन है मेरा जो कि आपको कहता है कि सर्विसेज की क्लास है, और सर्विसेज की क्लास के अंदर आपको मिलेगा गेट टू डू डाटा। तो ये देखिएगा ये तो एपीआई हिट करने का कोड है, वो एपीआई को हिट करेगा और हमें रिटर्न करेगा या सक्सेस, या हमें रिटर्न करेगा वो हमें फेल्यूर। तो ये दो किस्म की चीज़ें हमें रिटर्न कर सकते हैं। तो व्यू मॉडल पे आके हम इससे कहेंगे कि भाई चेक करो क्या जो फाइनल रिस्पॉन्स है वो सक्सेस है। अगर सक्सेस है तो यानी कि फाइनल रिस्पॉन्स अगर सक्सेस है तो सक्सेस की क्लास के अंदर से रिस्पॉन्स लेके आओ क्या है, तो वो रिस्पॉन्स ले आएगा, और रिस्पॉन्स को मैंने कहा उसको भेज दो सेट टू डू मॉडल के नाम से जो मैंने ऊपर फंक्शन बनाया है, वो उसको वहाँ पे भेज देगा और नोटिफाई लिसनर को रन भी कर देगा। अंडरस्कोर टू डू मॉडल के अंदर जो वैल्यू भेजी थी वो सेट हो जाएगी, और ऊपर वाली लाइन में टू डू मॉडल की वैल्यू गेट हो जाएगी। परफेक्ट, इतना सा काम था हमारा व्यू मॉडल, और हमारा प्रोवाइडर लग गया है इसके अंदर। एपीआई मेरी हिट हो गई है, मैंने डाटा को जस्ट शो करवाना है। तो डाटा को शो कैसे करवाना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है लिस्ट व्यू बिल्डर। ये काम हमने ऑलरेडी किया होता है, ये मैं जल्दी जल्दी करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आइटम काउंट मेरा होगा टू डू डॉट, यानी कि जो मेरा ऊपर अभी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था किसका, टू डू व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट। तो टू डू व्यू मॉडल के अंदर से मैंने कहा जो टू डू मॉडल है इसके अंदर जितना भी डाटा है उतनी बार ही आपने लिस्ट व्यू बिल्डर भी चलाना है। तो मैंने कहा टू डू यानी जो ऑब्जेक्ट था, अब उसके बाद मैंने लगाया डॉट टू डू डॉट, टू डू का मतलब है कि जाओ टू डू व्यू मॉडल की क्लास में, उसके अंदर से आप लेके आओ टू डू मॉडल और डॉट लेंथ। तो टू डू मॉडल मेरा वेरिएबल था जिसके अंदर मेरा डाटा स्टोर था, मैंने कहा जितना उसके अंदर डाटा है जिसकी लेंथ है उतनी बार ही लिस्ट व्यू बिल्डर चलाओ। तो टू डू व्यू मॉडल के अंदर जितना टू डू मॉडल वेरिएबल का डाटा है उतनी बार चलेगा लिस्ट व्यू बिल्डर, और ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न आप कुछ भी करवा सकते हो। तो मैं क्या रिटर्न करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ कॉलम। कॉलम के अंदर मेरे पास होंगे चिल्ड्रन, परफेक्ट, सेमीकोलन, और उसके बाद चिल्ड्रन में मैं कहता हूँ कि भाई फॉर लूप चलाओ और चेक करो कि एक नया वेरिएबल बनाओ टू डू आइटम के नाम से, इसके अंदर वैल्यू रख दो टू डू डॉट टू डू मॉडल के हर एक इंडेक्स के अंदर से टू डूज़ की। अगर वो खाली है तो खाली अरे सेट करवा देना, एरर ना देना, और मुझे टेक्स्ट में प्रिंट करवा दो टू डू आइटम डॉट टू डू। ये असल में हल्का सा शशका डाल दिया है बस, पर आप लोग जिस मर्जी तरीके से नॉर्मल तरीके से अपनी ये पूरी लाइन एक ही बार बार लिखो अगर लिखना चाहो, और अपना डाटा शो करवा लो जिस मर्जी तरीके से। मैंने तो उसका वो एक वेरिएबल में स्टोर करवाया है टू डू आइटम के नाम से, टू डू आइटम से आगे शो करवा रहा हूँ। तो आप जैसे मर्जी करवा सकते हो, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो जब भी हम लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ करते हैं कॉलम के अंदर उसको रैप करते हैं एक्सपेंडेड के साथ। परफेक्ट, अब मैं करता हूँ ऐप को हॉट रीस्टार्ट, और उसके बाद हम करेंगे ऐप को चेक। अब मैं टू गेट टू डू के बटन के ऊपर करता हूँ क्लिक, तो मेरे पास ये सब टू डूज़ आ गए। अब यहाँ पर तुम लोगों को सारा कुछ नज़र आ रहा है, डिज़ाइन आपने खुद करना है, जैसे मर्जी कर लो, आपने खुद अपना रिस्पॉन्स मैनेज करना है। मैं इसके ऊपर वीडियो को लंबा नहीं करने वाला। मैं अब तुम लोगों को बताता हूँ एक आखिरी चीज़ कि जहाँ इतना कुछ मेहनत करके समझ लिया, एक छोटी चीज़ और समझ लेना है। एक बार मैं रिपीट करने लगा हूँ तो इसको देख लो। ऑन प्रेस के ऊपर फंक्शन कॉल होगा टू डू के अंदर, टू डू के अंदर गेट टू डू रिस्पॉन्स वाला। गेट टू डू क्या है, टू डू के अंदर है मेरा व्यू मॉडल जिसका नाम है टू डू व्यू मॉडल। तो मैं अगर कॉल करता हूँ टू डू के अंदर से गेट टू डू रिस्पॉन्स, तो ये आएगा मेरे व्यू मॉडल के अंदर, और यहाँ पर मैं से कहता हूँ फाइनल रिस्पॉन्स के नाम से एक वेरिएबल है, उसके अंदर डाटा स्टोर करवाओ सर्विसेज क्लास के अंदर से गेट टू डू डाटा वाले फंक्शन का, और ये फंक्शन रिटर्न करता है या तो सक्सेस या फेलियर।
सक्सेस या फेलियर के अंदर हमें मिलता है रिस्पॉन्स या कोड। तो मैंने इसको कहा अगर फाइनल रिस्पॉन्स सक्सेस है तो उसके अंदर से रिस्पॉन्स निकाल लो और उसको लिस्ट बना के, लिस्ट टू डू मॉडल बना के उसको भेज दो सेट टू डू मॉडल के फंक्शन में, तो वो आ जाएगा सेट टू डू मॉडल के फंक्शन में। तो मैंने कहा जो भी वैल्यू आई है उसको अंडरस्कोर टू डू मॉडल को दे दो। अंडरस्कोर टू डू मॉडल की वैल्यू ऑलरेडी गेट हो रही है टू डू मॉडल में, तो टू डू मॉडल को फिर मैंने यहाँ पर शो करवा दिया लिस्ट व्यू बिल्डर के थ्रू। तो मेरे ख्याल से ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, समझ आ गई होगी तुम लोगों को, 4 फाइल्स हैं बस। तो वो आ गया लिस्ट व्यू बिल्डर में। अब उसके बाद मैंने फॉर लूप के थ्रू अपना डाटा शो करवाया है, एक वेरिएबल के अंदर सारा स्टोर करवा के। आपका जैसे दिल करे कर सकते हो, मैंने ऐसे करवाया है। आप चाहो तो नॉर्मली इतना शशका ना डालो, नॉर्मल भी करवा सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो जो मर्ज़ी करते रहो। अब आखिरी चीज़ समझ लो कि जब इतना कर ही लिया, ये ऑप्शनल है पर कर लोगे तो अच्छी बात है। लिब के फोल्डर के अंदर आओ, लिब के फोल्डर के अंदर आओ, हेल्पर के फोल्डर में आओ। यहाँ पे एक नई फाइल बनाओ, इसका नाम रखो ऐप URL डॉट डाट। और ये करने के बाद यहाँ पर एक क्लास बना लो जिसका नाम होगा ऐप URL। कोई भी नाम इसका हो सकता है, मैंने इसका नाम रखा है ऐप URL। और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाऊंगा डोमेन के नाम से, जो कि होगा स्टैटिक स्ट्रिंग और इज इक्वल टू, ये मेरे पास होगा इन्वर्टेड कोमा सेमीकोलन और स्ट्रिंग का S होगा मेरे पास कैपिटल्स में। परफेक्ट। तो डोमेन क्या होती है, जब आप मार्केट में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको डोमेन अलहदा दी जाती है और ये पे का आखिरी 2 वर्ड्स अलहदा दिए जाते हैं। तो dummyjson.com है मेरी डोमेन, इसको मैंने किया कॉपी और इसको मैं स्लैश लगा कर टू डूज लिख दूँ तो मेरी API बन जाती है। तो ये मैंने डोमेन अलहदा लिखी और इसी लाइन को कॉपी पेस्ट किया और इसका मैं रखता हूँ नाम टू डूज़। और ये मेरी क्या होगी स्लैश, अगर मैं टू डू लिखता हूँ तो ये मेरी API बन जाएगी। तो अब मैं लिंक की जगह पर लिखूँगा डोमेन प्लस टू डू, जिससे कि ये मेरी API बन जाएगी। तो यहाँ से मैं लिंक को करता हूँ रिमूव और यहाँ पे लिखता हूँ ऐप URL। ऐप URL की क्लास के अंदर जाओ और वहाँ से डोमेन लेके आओ, प्लस आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे API का नेम। तो और वो आपको कहाँ से मिलेगा, जब भी मैं फंक्शन कॉल करूँगा मैं बता दूँगा कौन सी API भेजने लगा हूँ। तो इसका नाम मैं यहाँ पे भेजता हूँ API नेम डोमेन प्लस API नेम। आप इस वेरिएबल का नाम भी कुछ भी रख सकते हो, मैंने ये रखा है, मुझे ये अच्छा लगता है, ये सेंसेबल लगता है मुझे। उसके बाद मैं व्यू मॉडल में आता हूँ और यहाँ पे इस फंक्शन को मैंने एक नाम बताना है, API कौन सी है। तो मैं कहूँगा ऐप URL के अंदर जाओ, ऐप URL के अंदर से ऐप URL, यहाँ से ऐप URL के अंदर जाओ और टू डू टेक्स्ट भेज दो वहाँ पे। तो अब वो मेरी कंप्लीट API बन जाएगी। तो मेरे पास अभी भी रिस्पॉन्स यही आएगा अगर मैं यहाँ से करता हूँ API को कॉल। तो होपफुली गाइस यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।